रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट मीडियन। मीडियन क्या चीज़ है? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीन के बारे में, कि मीन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सेल के ऊपर मैंने आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाया। मैंने आपको पाइथन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनते हैं इसके। तो प्रैक्टिकली अपने आप को आपने बेहतर करना है और इसको सीखना है, जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो आप एक वर्थेबल पर्सन होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाएंगे, जब आपको प्रैक्टिकल चीज़ों का पता होगा। हाँ, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारा करना है जो मैंने लिखा है। एमसीक्यूज भी मैंने साथ साथ बनाए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं आपको। और अच्छा, मीन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, मीन जो है ना, कब बेहतर होता है? मीन उस वक्त बेहतर होता है जब हमारे पास कंसिस्टेंट हमारे पास वैल्यूज़ हो। तो मतलब मेरी कंसिस्टेंट सैलरी आ रही है 60,000, एक मंथ में आई, अगले मंथ में भी 60,000 है, उसके बाद 61,000 है, फिर 62,000, फिर 59,000, फिर 58,000, फिर 60,000। तो इसका जो मीन होगा, तो एक सेंट्रल आपके पास पॉइंट होगा, एक सेंट्रल वैल्यू होगी, टिपिकल वैल्यू होगी, जो करीब करीब आपके पास क्या है, इसमें कंसिस्टेंट डाटा होगा। एक गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 50 की स्पीड से जा रही है, पहले घंटे में भी, दूसरे घंटे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, तो वो कंसिस्टेंट है। अच्छा, कहीं पे अगर एक रोड ऐसा है जहाँ पे आपके पास क्या है, अनइवन रोड है, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और उसके बाद जो है ना, फिर वो जो रोड क्लियर होता है, फिर उसकी स्पीड 90 पे चली जाती है, फिर उसके बाद दोबारा स्टक हो जाती है गाड़ी, वो 20 पे, 25 पे चला जाता है, फिर उसके बाद वो 60 पे चला गया, फिर वो 10 पे चला गया। इसका मतलब है ये स्पीड जो है ना, आपके पास क्या है, वहाँ पे, यहाँ पे मीन आपके पास क्या है, सही नहीं होगा। मीन हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। जहाँ पे आउटलायर्स हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाएँ, वो बड़ी वैल्यूज़ हों, या वो सब बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हों, वो मीन को इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक सैलरी मेरी एक मंथ की 60,000 है, दूसरे मंथ की भी 60,000 है, और उसके बाद जो है ना, मुसलसल 5 मंथ्स की 60,000 है, लेकिन एक मंथ ऐसा आता है जिसमें बोनसेस वगैरह ऐड हो गए, कुछ एक्स्ट्रा से बन गया, फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 लाख तक सैलरी चली गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। टीचर की सैलरी ऐसी नहीं होती। तो अब वो 4-5 लाख की जो सैलरी होती है, वो एक्चुअली क्या करेगी, वो बाकी सैलरीज को भी इफेक्ट कर देगी। तो वहां पे जो है ना, हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते वहां पे आपके पास, क्योंकि ये आउटलायर है, एक्सट्रीम वैल्यू आ चुकी है, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ चुकी है। और या बहुत कम वैल्यू आ जाए, वो भी इफेक्ट करती है। तो वहां पे हम मीडियन की तरफ जाते हैं। मीडियन में क्या करते हैं, हम पहले, सबसे पहले हम डाटा सेट में डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करते हैं मीडियन के अंदर। अब जो सेंट्रल पॉइंट होगा, जो सेंट्रल वैल्यू होगी, उससे हाफ वैल्यू अप की तरफ होंगी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। बड़ी वैल्यूज राइट साइड पे होंगी उस सेंट्रल पॉइंट की, और छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे होंगी। तो वो हमें इनसाइट मिल जाती है डाटा की, कि एक खास वैल्यू इससे बड़ी भी, हाफ इससे बड़ी है और हाफ इससे छोटी है। तो हमें चीज़ों का पता लग जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, अगर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट है, तो सेंट्रल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे बड़ी वैल्यूज होंगी, वो 50% होंगी, और उससे 50% राइट साइड पे होंगी। तो वो एक सेंट्रल पॉइंट, वहाँ पे मीडियन हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आउटलायर्स हैं, वहाँ पे हम मीन ही यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम मीडियन यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी तरह इसी लेक्चर में हमने मॉड के बारे में डिस्कस करना है कि मॉड क्या होता है। मॉड हमारे पास जो है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जहाँ पे कैटेगोरिकली हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होटल है, वहाँ पे स्पेसिफिक एक बारबेक्यू आइटम है, वो सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रहा है। या किसी भी बाटा या सर्विस की शॉप के ऊपर एक स्पेसिफिक शूज़ हैं, वो ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं एक सीज़न में। तो या हम कह सकते हैं कि एक आप ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं, एक कोर्स जो है ना, ज़्यादा स्टूडेंट्स विलिंग हैं और वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं और वो कोर्स करना चाह रहे हैं। तो मतलब इससे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी आपके डाटा सेट में, वो मोड होती है। तो उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो ये देखती हैं कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, कौन सा हमारा जो आइटम है वो ज़्यादा, कौन सा मोबाइल हमारा लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी शर्ट ज़्यादा खरीदी जा रही है, कौन से शूज़ ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। तो उसकी बेस के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिसीजन लेती हैं, अपना इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करती हैं।
तो ये आपके पास क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और हम इसमें एक्सेल पे काम करेंगे, मैं पाइथन के ऊपर काम करूंगा, आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस वीडियोस को आखिर तक देखें लाजमी। चलिए अब लेक्चर की तरफ हम मूव करते हैं कि फाइंड करते हैं कि मीडियन क्या है और मोड क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अनदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज़ मीडियन। मीडियन को हम देखते हैं जी, मीडियन क्या है। एक स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं ये, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम मीडियन हमारे लिए बेहतर होता है एज कंपेयर्ड विद मीन। अब मीडियन है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट, कि जो डाटा सेट है ना उसकी मिडल वाली वैल्यू होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, तो जो सेंट्रल वाली वैल्यू होगी 6 वाली, दैट विल बी द मीडियन। ऑड में वो सेंट्रल वाली होगी, और इवन में ना हम जो दो नंबर हैं उनको हम सम करके उनका एवरेज ले लेते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट व्हेन द वैल्यूज आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रखिएगा, मीडियन हम कैलकुलेट ही उसी वक्त कर सकते हैं, जो मिडल वैल्यू उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा डाटा या असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, यानी अगर आपके पास ऑड है, द मीडियन इज द मिडल नंबर, जो मिडल नंबर वाला मीडियन होगा। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन, अगर इवन नंबर है, 6 नंबर हैं, तो मीडियन अब क्या होगा, ना तीसरा होगा ना चौथा होगा, तीसरे और चौथे को सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, उसका एवरेज फाइंड कर देंगे, उसका एवरेज फाइंड कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, उसका एवरेज होगा। फॉर एग्जांपल अब स्कोर है जी 50, 60, 70, 90। इसकी जो मिडिल वैल्यू है हमारे पास 70 है, तो हमारे पास 70 क्या है, यहाँ पे मीडियन है। तो हमारे पास मीडियन है। जिस तरह हमने मीन को कैलकुलेट किया था एक्सेल पे, और हमने कैलकुलेट किया था स्टैटिस्टिक्स के लाइब्रेरी मॉड्यूल में, और नमपाई की जो लाइब्रेरी हमने इस्तेमाल की थी, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर तक। तो बेसिकली आप समझिएगा, क्योंकि ये देखिएगा कितने नंबर हैं जी, 5 हैं, तो ये हमारे पास एक मिडिल वैल्यू है। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर 6 होते तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे एक और नंबर हम ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 100। तो अब 100 मैंने ऐड किया, 100 ऐड करने के बाद अब हमारे पास जो है ना, अब मीन इन दोनों को सम करने के बाद 150 डिवाइडेड बाई 2 75 निकलेगा, तो 75 निकलेगा। तो ये एक हमारे पास क्या है, मिडिल वैल्यू है। लेकिन इसके लिए शर्त यही होती है, कंडीशन यही है कि आपका जो डाटा सेट है, जितना भी डाटा है, दैट विल बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इवन नंबर क्या है जी। अब इवन नंबर देखिएगा 50, 60, 70, 80 है। अब वो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को देखेंगे और इनको सम करेंगे 130, और 130 को जो डिवाइड करेंगे 2 से, तो 65 आ जाएगा। तो 130 है, हाँ, अब हमारे पास 65, तो 65 आंसर ये हमारे पास क्या है, मीडियन है। एडवांटेजेस क्या है, नॉट इफेक्टेड बाय आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं होता। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल इन द डाटा सेट एक हमारे पास 10 की वैल्यू है, एक हमारे पास नंबर 20 है, एक 30 है, और एक 1000 है। अब अगर आप देखें 1000 एक एक्सट्रीम वैल्यू है, और मीन जो है ना एक्सट्रीम वैल्यू से या लो वैल्यू से इफ़ेक्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास लेकिन इस मीडियन नहीं होगा। मीडियन क्या होगा, इन दोनों का कोई सेंट्रल पॉइंट होगा, 10 + 30 50 25, तो 25 मीन होगा। मतलब अब वो 1000 एक साइड पे उससे इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इसी का हम एवरेज कैलकुलेट करें तो वो एवरेज डिफरेंट होगा। यानी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे 10 20 30 और 1000 है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी 10 है और 20 है, 30 है और 1000 है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक इसका मीन हम फाइंड करते हैं और इसका हम मीडियन भी फाइंड करते हैं।
अब मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास एवरेज है जी, और एवरेज में मैं क्या लेता हूँ, इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज है ये। और ये देखिए अब हमारे पास 265 हमारे पास क्या है, ये मीन बना है। और अगर मीडियन को हम देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ मीडियन। मीडियन का एक फंक्शन है, ये एक्सेल के अंदर मौजूद है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 25 है। अब देखो कितना फ़र्क है कि मीन हमें कितना ज़्यादा मिसलीड कर रहा है, यहाँ पे हमें मिस गाइड कर रहा है डाटा के हवाले से। वो कह रहा है जी एवरेज 265 है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से सारा ये मीन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मीडियन जो है ना हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, और उससे उससे आपके पास क्या है, आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियन का हमारे पास क्या है, एडवांटेज है। और कुछ देख लेते हैं इसमें। डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडियन, ओनली द मिडल वैल्यू आर यूज्ड, इसमें सिर्फ मिडल वैल्यू यूज़ होती है। सो इट इग्नोर्स हाउ फार वैल्यूज़ आर स्प्रेड आउट, कि कितनी दूर और वैल्यूज़ मौजूद हैं उसको इसकी परवाह नहीं होती। मीडियन सिर्फ हमें मिडल वैल्यूज़ को दे रहा होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा सेट, इसका मीडियन क्या होगा जी, इसका मीडियन हमारे पास ये सेंट्रल वैल्यू है, क्योंकि ऑड नंबर्स हैं ये 5। और इफ़ द डाटा सेट इज़ 10, 20, 30, 40, तो ये 10 और 20 को और 30 को हम ऐड करेंगे, 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 25, तो 25 इसका मीडियन है। इन अ डाटा सेट ऑफ 5 वैल्यूज़ द मीडियन इज़ द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू एग्जैक्ट मिडल नंबर, मिडल वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, मिडल वैल्यू होगी। तो ये इसके एमसीक्यूज़ हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द मीडियन कंसीडर्ड अ बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन द मीन इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। मैंने अभी आपको इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी है, ये वाली। अब मीन इसका 265 बना है और मीडियन इसका क्या है, 25 बना है, जो रियलिटी बेस है, जो रियलिटी बेस है, जो उसके करीब तरीन है वैल्यूज़ के। तो इसलिए ये बेहतर है। और यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे लाजमी मुझे मैसेज करें और इस क्वेश्चंस को करें। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे जो है ना हम मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल, जहाँ पे मीन है ना, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, अब लास्ट वाला लेक्चर ज़रा देखिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया था। ये स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करना है, ये एक लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ प्लेयर्स के रन्स हैं, और हमने ना मीडियन जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, जो 70 है। तो मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, तो ये हमारे पास 70 आंसर आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ एक और वैल्यू कर देता हूँ 70, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60। अब ज़रा देखिएगा, अब वो क्या करेगा, 70 और 60 को ऐड करेगा 130 और डिवाइडेड बाय 265 आंसर दे देगा। ओहो, यहाँ पे ये गलती हुई है, एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा हुआ तो हमारे पास 65 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये जब हमारे पास जब इवन नंबर्स हों तो तब हम जो सेंटर वाले जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इनका एवरेज ले लेंगे, इसका मीन ले लेंगे, और वो हमारे पास क्या है, मीडियन होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, नम पाई का मॉड्यूल है। नम पाई का मॉड्यूल में हमने एक नम पाई एक लाइब्रेरी एक्सटर्नली इंपोर्ट की है पिप के थ्रू, और उसको एक नेम दे दिया है एनपी के नाम से, और अरे के अंदर हमारे पास ये डाटा मौजूद है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं मीडियन का, मीडियन मीडियन हम लगाते हैं यहाँ पे, और मैं इसको रन करता हूँ। तो मीडियन हमारे पास क्या बना है जी, यहाँ पे 70 बना है, वही वाली बात। तो इस तरीके से हम नम पाई के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के थ्रू ये सारा काम हम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें मोड की, मोड, तो यहाँ पे हम सिंपली अगर मैं मोड लिखूँ, मोड हमारे पास क्या है आगे हम डिस्कस करते हैं। तो मोड में हमारे पास क्या शो कर रहा है जी, कुछ भी शो नहीं कर रहा, कोई वैल्यू है नहीं। मैं एक और दफ़ा लिखता हूँ यहाँ पे 70, तो अब हमें 70 शो करेगा। नहीं, ये नम पाई हैज़ नो मॉड्यूल, मोड इसमें नहीं है जी, नम पाई में। वो कह रहे हैं नम पाई के अंदर हमारे पास मोड नहीं होता। चलें इसको देखते हैं फिर हम, नम पाई डॉट मीडियन कर लेते हैं। मीडियन तो हमारे पास मौजूद है ना। अच्छा, हम इसमें करके देखते हैं स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में।
हाँ, इसमें हमारे पास एक मोड है मौजूद, और इसमें ज़रा देखिएगा जी हमारे पास क्या आ गया। इसमें हमारे पास 60 आंसर आ गया। तो ये क्योंकि 60 रिपीटेड वैल्यू है, ये मोड हमेशा रिपीटेड वैल्यू होती है। और इफ इसके बाद हमारे पास क्या है, और इसमें हमारे पास आगे हम अगर देखें एक्सेल के अंदर भी हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मोड क्या है। मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो वैल्यू अकर हो रही होती है डाटा सेट के अंदर, वैल्यू के डाटा सेट के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिपीटेड वैल्यू होती है वो हम यूज़ करते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताता हूँ कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मोड की कहाँ कहाँ है। Unlike the mean and median, which are based on mathematical calculations and positions, the mode highlights the most common value. Most common value हम find करने के लिए mode use करते हैं। सिंगल हमारे पास मोड होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 50, 60, 70, 70, तो इसमें 70 आ जाएगा मोड, क्योंकि 70 आपके पास एक सिंगल वैल्यू है जो 2 दफ़ा रिपीट हुई है। सिंस इट अपीयर्स ट्वाइस मोर देन एनी अदर नंबर। मल्टीपल मोड्स हैं, बाई मॉडल होता है, मल्टी मॉडल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 50, 60, 70, 70, 60, 90, इसमें 60 भी आ गया है और 70 भी आ गया है। तो मोड्स हमारे पास 60 होगा एंड 70 होगा, बोथ अपीयर ट्वाइस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जी, 10, 20, 30, 40, 50। इसमें हमारे पास क्या है, ऑल वैल्यूज़ अपीयर वंस, नो मोड। इसका कोई मोड नहीं है क्योंकि सारी वैल्यूज़ एक ही दफ़ा ही अपीयर हुई है। तो इस केस के अंदर कोई भी इसका मॉड्यूल मोड नहीं है। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं, इसको भी वर्किंग कर लेते हैं। एडवांटेजेस, पहले इसके एडवांटेजेस पढ़ लें। इट हेल्प्स रिकग्नाइज व्हाट इज़ मोस्ट पॉपुलर और कॉमन इन अ डाटा सेट, कि डाटा सेट में सबसे पॉपुलर और कॉमन चीज़ क्या है। जैसे हम शू साइज़ है, एक कंपनी है वो देखना चाहती है कौन सा शू साइज़ है वो ज़्यादा बिकने वाला है, जिसकी जिसकी सेल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम मोड को फाइंड कर सकते हैं। टी शर्ट साइज़ है वो ज़्यादा बिकने वाला है। फेवरेट फूड कौन सा है जी एक रेस्टोरेंट में जो ज़्यादा कस्टमर्स पसंद करते हैं खाना, और वो मोड के थ्रू हम फाइंड करेंगे। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो रिपीटेड वैल्यू होगी वो मोड के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से भी हम लोगों की टेंडेंसी को चेक कर सकते हैं कि लोग क्या चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, कौन सा ऐसा आइटम है एक लिस्ट के अंदर, एक डाटा सेट के अंदर, वो वैल्यू जो रिपीट हो रही हो, वो मोड होता है। दैट इज़ अ मोड। Mode is especially useful for identifying the most common category or value in a data set. MCQs देखिएगा, what is the mode of the data set? इसका data set mode क्या है जी? 3, 5, 7, 5, 9, 5, 2। अब इसका मतलब क्या है, इसमें 5 देखो रिपीट हुआ है, तो हमारे पास मोड क्या होगा, इसका 5 होगा। इफ़ द डाटा सेट इज 10, 20, 30, 10, 20, 30, इसमें क्या होगा जी, 10 यहाँ पे रिपीट हुआ है, 10 यहाँ पे भी, 20 भी, 20 भी, 30 भी, 30 भी। व्हाट इज़ द मोड? 10, 20, 30, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि सारे ही रिपीट हुए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द मोड ऑफ अ डाटा सेट डिटरमाइंड एंड व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द डाटा, और ये डाटा के बारे में हमें क्या बताता है। तो वही वाली बात कि ये मल्टी मॉडल, बाई मॉडल, हमारे पास बाई मॉडल का मतलब है अगर दो वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हो रही हैं, और ट्राई मल्टी उससे ज़्यादा हैं तो मल्टी मॉडल है, वो रिपीट हो रही होती हैं। अब एक्सेल पे थोड़ी सी इसकी वर्किंग देख लेते हैं। एक्सेल पे अगर हम देखें, एक वैल्यू ले लेते हैं जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ जी, प्लेयर 1 ले लेता हूँ। वैल्यू ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ बच्चों। साइज, टी शर्ट साइज, टी शर्ट साइज में यहाँ लिख रहा हूँ जी 20,
और यहाँ पे भी 20 है, 22 है, 18 है, 16 है। तो मैं अगर यहाँ पे इसका मीडियन फाइंड करूँ, मैं करूँ जी मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी होगी। तो इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, यहाँ मोड लिखूँगा और मोड के बाद मैं बच्चों यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा। तो हमें क्या बता रहा है जी, 20 है, यानी टी शर्ट का 20 साइज़ जो है ना ज़्यादा बिकने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अब जितनी चाहे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर लेता हूँ। 16 है, 16 भी आ रहा है यहाँ पे, चलो 16 को भी रख लेते हैं यहाँ पे। और 18 को मैंने दोबारा रख लिया यहाँ पे, 20 को दोबारा रख लिया, 20 को दोबारा रख लिया। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस रेंज इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, इसमें 20 जो है ना आपके पास जो है ना ये ज़्यादा यूज़ हुआ है, 20 ज़्यादा यूज़ हुआ है, मोस्टली जो यूज़ हो रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको इसको यहाँ नीचे तक कर लेते हैं इसकी वर्किंग को, और मैं अगर यहाँ पे मैं करता हूँ जी 16 को भी ले आता हूँ और यहाँ पे 16 को भी ले आता हूँ। अब देखें 16 आ गया। अब 16 1 2 3 4 5 दफ़ा आ गया। 20 हमारे पास क्या है, 4 दफ़ा है। अब 16 चला गया, मोस्ट कॉमन हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी 18 और 18 साइज़ है टी शर्ट का, और यहाँ पे भी मैं 18 करता हूँ, तो अब ज़रा साइज़ देखिएगा, सबसे ज़्यादा कॉमन जो वैल्यू है वो आपकी 18 है। 1 2 3 4 5। और जो है इस तरीके से हमने ना मॉड को फाइंड करना होता है और उसको यूज़ करना होता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि मीन, मीडियन और क्या है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे मैं करता हूँ जी 1 2, अब मैं कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं लिखता, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास उस केस में हमारे पास देखिए कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर मैं 10 को रिपीट कर देता हूँ तो इसका मतलब है 10 आ गया। अच्छा, अगर मैं 8 यहाँ लिख देता हूँ तो हमारे पास 8 और 10 दोनों हो गई वैल्यूज़। अच्छा, इसी तरीके से जो एक से अब 8 को मैं यहाँ लिख दूंगा तब 8 हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास मोड है, हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सेल का फार्मूला है, ये भी साथ साथ आप लोग याद करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको यूज़ करें। और आगे मैं इसी को मैं अगर यहाँ पे हम करें मोड हमारे पास ये फाइंड हो गया। अब यही वैल्यू है जो रिपीटेड वैल्यू है, और मैं यहाँ पे 80 करता हूँ। अब ज़रा देखिएगा, ये मैं स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल में कर रहा हूँ, नमपाई में ये मॉड्यूल एज सच नहीं है। और अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इस पर अब हमारे पास 60 है, 60 ही है। अब यहाँ पे मैं 80 करता हूँ। अब 80 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, क्योंकि इस डाटा सेट में 80 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम आया है। अब हमारे पास नीचे क्या है, 80 आ गया ये आंसर। तो ये मोड है, मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है। जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, या सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कोई बुक है, और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला कोई फ्रूट है, या कोई भी मोबाइल है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, और कंपनी फिर उस टेंडेंसी को, उस ट्रेंड को देख के जो है ना अपने स्टॉक्स को, अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं, और चीज़ को अरेंज कर रहे होते हैं, स्टॉक बढ़ा रहे होते हैं उसका, और कस्टमर को जो है ना सस्टेन करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रा डिस्कस कर लूँ कि यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही करनी है जितनी मैंने आपसे डिस्कस की है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है और नीचे इसके एमसीक्यूज़ हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पे उसके एमसीक्यूज़ भी हैं, ये भी ज़रा देख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और हाउ इज़ द मोड ऑफ डाटा सेट डिटरमाइंस एंड व्हाट डज इट टेल अस अबाउट डाटा, ये वही चीज़ों पे ने अभी आपसे डिस्कस की है। ये क्या बताता है जी, मोड ये बताता है कि एक चीज़ कितनी बिक रही है, फ्रीक्वेंटली यूज़र उसको ले रहे हैं। तो बाकी जो प्रैक्टिस हमने की है एक्सेल के ऊपर और पाइथन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के ऊपर, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप उसको करें ज़रूर, लेकिन मेन चीज़ वो करने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा कि ये कैसे प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करेंगे। रियल लाइफ में जब आप किसी जगह पे जॉब करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं,
तो आपके पास डाटा आता है, आपको पता हो कि यार ये चीज़ कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।